Hello बच्चों, once again I'm here Dinesh Sarasya with my YouTube channel Dinesh for Maths and my today's topic is a very interesting topic सर्ट्स यानी कि रेडिकल्स जिनको हिंदी में हम बोलते हैं करनी। इसके पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं इसके बारे में आपको बताऊं, एक्चुअली चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है, ये टॉपिक मैं बताऊं आपको। उसके पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे फिर से एक बार रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर आप सब जानते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, ऐसे कोई भी डेसिमल्स जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, उनको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, अब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और p और q दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? आपके इंटीजर्स को। ठीक है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आपने पढ़ा हो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनको आप सिंपली p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल नंबर्स हो गए। लेकिन उन नंबर्स के अलावा भी बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो वो कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिए। ऐसा कोई भी नंबर जो इसके अंदर हो या इसके अंदर हो या इसके अंदर हो, उसको भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन सभी को नहीं, जिनको आप सॉल्व ना कर सकें और इस जेल से निकाल ना सकें। ये एक जेल है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ये है हमारा फोर्थ रूट। तो अगर कोई नंबर इसके अंदर फंसा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल सकता, मैंने क्यों कहा कि फंसा हुआ है, क्यों बाहर नहीं निकल सकता? आप जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर इस जेल के अंदर है तो उसको ट्विंस होना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। जब तक वो जुड़वा नहीं होंगे तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि अगर इसके अंदर 4 है तो इसको हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और तब कहीं जाके एक 2 बाहर आता है। जुड़वा होते हैं लेकिन केवल एक ही भाई बाहर आता है। ठीक है, तो इसको तो आपने सॉल्व कर लिया, यानी कि ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं √5 की, तो क्या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। अगर मैं बात करूं √8 की, तो क्या इसको आप बाहर निकाल सकते हैं? जरा देखते हैं। √8 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 बार 2। एक बार तो 2 का पेयर बना, जुड़वा भाई है, एक 2 तो बाहर आ जाएगा जेल से। लेकिन इस वाले का क्या होगा, ये तो बेचारा अंदर ही रह जाएगा, यानी ये तो सॉल्व नहीं हुआ, यानी इससे बाहर कंप्लीटली नहीं निकाल पाए। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? इर्रेशनल नंबर। जहां पे स्क्वायर रूट होता है वहां 2-2 के पेयर बनाते हैं, जहां पे क्यूब रूट होता है वहां हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, जहां फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट उसी अकॉर्डिंग हम लोग 4 के और 5 के पेयरिंग नहीं, एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स जो इसके अंदर बंद हो उनको भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो बाहर ना निकल सके या सॉल्व ना हो सके तब। ठीक है, इसको लिखने के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मैंने देखिए जरा ध्यान से, इसके अंदर 3 लिखा है। अगर आप इसके बाहर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब एकदम ही अलग होगा। इसका मतलब है कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर में जो इसके अंदर है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको क्यूब रूट निकालना है, इसका मतलब कि आपको फोर्थ रूट निकालना है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने ये लिखा, यहां पे लिख दिया 3 और यहां लिखा 8 और यहां बाहर लिख दिया 3 और यहां लिखा 8, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जरा ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसका मतलब है कि हमें निकालना है क्यूब रूट। 8 को हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 यहां लिखा हुआ है, क्यूब रूट निकालना है, 3 का पेयर हो गया, यानी ट्रिपलेट मिल रहा है हमें, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ये हमारा 3 मैंने बाहर लिखा हुआ है, तो ये एकदम डिफरेंट होगा। इस 3 का मतलब है मल्टीप्लाई और इसका मतलब है केवल स्क्वायर रूट। तो इस 8 को अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 का पेयर तो बाहर आ जाएगा, 3, एक 2 बाहर आ जाएगा और केवल एक 2 बचा रह जाएगा। तो 3 2 जा 6 √2। देखिए ये हमारा आंसर आया 6 √2, ये हमारा आंसर आया केवल 2। तो दोनों का डिफरेंस है, इसको जरा हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ,
तो हम लोग बात कर रहे थे रैशनल और इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल में वो सारे के सारे नंबर्स जो मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट में हो, अंडर रूट, क्यूब रूट में हो, फोर्थ रूट में हो, जिनको आप बाहर ना निकाल सके, जिनको आप सॉल्व ना कर सके, वो सारे नंबर्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहला तो वो जो अंडर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, फोर्थ रूट में हो। दूसरा ये है कि ऐसे डेसिमल्स, लिसन केयरफुली, ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही तो खत्म हो और ना ही तो रिपीट हो रहे हो। क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होंगे वो होंगे रेशनल नंबर्स, जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होंगे उनको आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है 0.3 बार। याद करिए, ये वीडियो आपने अगर देखा हो, इसको मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। इसका आंसर आया था 1/3। ठीक है, तो इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? इसको हम बोल सकते हैं 0.3333। देखिए, ये खत्म भी नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, फिनिश ही नहीं होगा, और रिपीटिंग है, 3 का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ऐसे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो प्लस नॉन रिपीटिंग भी हो, ना तो रिपीट हो रहे हो और ना ही तो टर्मिनेट हो रहे हो, ना तो खत्म होने को तैयार है, ना ही तो रिपीट हो रहे हैं, आपको उसमें कोई साइकिल नहीं मिल रही है, कोई कि क्या नंबर आएगा पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को आप बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल की कैटेगरी में कौन कौन से आ गए? पहला आया जो स्क्वायर रूट में हो, जो क्यूब रूट में हो, जो फोर्थ रूट में, जिनको आप सॉल्व ना कर सके। दूसरा आया जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, दोनों में नॉन लगा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो खत्म भी नहीं हो रहे हैं, जो रिपीट भी नहीं हो रहे, उनको भी हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और तीसरा है हमारा पाई। आप सब जानते हैं पाई की वैल्यू हम लिखते जरूर है 22/7, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट इक्वल टू 22/7। यूज करते हैं, लगभग के यूज करते हैं। जो पाई की वैल्यू है वो हम लोग पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे, ये 3.14 के बाद भी कई डिजिट तक आता रहेगा, यानी डेसिमल के बाद ना ही तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही तो ये रिपीटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या हो गए? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इन सब में जो बंद हो, इनको सॉल्व ना कर सकें। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और तीसरा पाई। तो ये है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और पढ़ना क्या है? सर्ट्स, यानी कि रेडिकल्स। सर्ट्स भी बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, जानते रहिए, करनी। ठीक है, इसको करनी भी बोलते हैं हम लोग। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर such that x power 1/n, that is nth रूट ऑफ x। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था, अगर यहां कहीं लिखा है x पावर 1/2, अगर कहीं लिखा है 4 पावर 1/2, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि x की स्क्वायर रूट, यानी कि 4 की स्क्वायर रूट। अगर मैंने लिख दिया 4 पावर 1/3, तो इसका मतलब है 4 का क्यूब रूट। इसके नीचे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, याद रखिए, अभी मैंने बताया आपको बाहर और अंदर में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैंने कहीं लिख दिया x पावर 1/n, इसका मतलब है x का nth रूट। ठीक है, तो ये है हमारा डेफिनेशन। इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x पावर 1/n, दैट इज nth रूट ऑफ x इज इर्रेशनल, सॉल्व नहीं हो रहा है, इर्रेशनल है, देन x पावर 1/n इज कॉल्ड अ सर्ड और अ रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारा सर्ड का या रेडिकल की डेफिनेशन है। इसमें कई सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन भी पढ़ना है। जरा ध्यान से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, तो आपको सॉल्व करना आता है, कुछ चीजें सॉल्व करते हैं, जैसे √27, बेसिक चीजें। √27 सॉल्व करना है, क्या करेंगे भाई? 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितनी बार आया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 तो सॉल्व होके बाहर आ जाएगा और एक 3 बचा रहेगा। तो √27 का मतलब 3√3, यानी कि √27 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। एक और क्वेश्चन है, √225 एंड मल्टीप्लाइड बाई √4। अब देखिए ये रेशनल है कि इर्रेशनल है?
आप जानते हैं 225 को हम 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 ले सकते हैं, √4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ले सकते हैं। तो एक 15 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 30 आ गया, यानी कि ये रैशनल नंबर है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ और देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन लेते हैं हम, मेरे पास बुक है सलीना की, और हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रैशनलाइजेशन पे, हाउ टू सिंप्लीफाई या हाउ टू रैशनलाइज। तो पहले सिंप्लीफाई वाले भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ लेते हैं रैशनलाइजेशन के लिए भी। सिंप्लीफाई के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, 3√48 -4√75 + 5√192। देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले जो भी नंबर्स अंडर रूट में है उनको आप फैक्टराइज कर लेंगे। तो 3 की जगह पे 3, √48। चलिए 48 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। इसको आप करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 -4। 75 को भी कर लेते हैं। 75 का मतलब हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 192। 192 को भी कर लेते हैं। 192 को करेंगे तो क्या आएगा भाई, 192, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3, देखिए ये स्क्वायर रूट है, कितनी बार पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। तो 2 और 3 बाहर आएगा और एक 2 अंदर में बचा रहेगा। तो एक 2 को और एक 3 को बाहर निकाल लेते हैं और एक 2 अकेला बचा रहेगा, -4। 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आएगा, 3 बचा रह जाएगा। 5 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। कितनी बार पेयर बन रहा है, 3 बार पेयर बन रहा है। कितनी बार बाहर आएगा, 2, 3 बार बाहर आएगा। क्या बचा रह जाएगा भाई, 3 अकेला बचा रह जाएगा। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 √2 माइनस 4 5 जा 20 √3 प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 √3। अब जरा ध्यान देखिए, यहां तो √2 है, यहां √3 है, यहां भी √3 है। तो 18 √2 माइनस 20x प्लस 40x माइनस 20x प्लस 40x। जैसे आप इस तरह से प्लस माइनस करते हैं एकदम वैसे ही करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ √3 सेम है तो 40 में से 20 गया तो 20√3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। हाँ, एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा √48 अपॉन 5√3 प्लस 4√2 माइनस √72 माइनस 108 प्लस √8 प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस वंस अगेन √48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। नीचे आइए, 5 √3 प्लस 4 √2 माइनस √72 72 36 18 9 3 3। यानी लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 माइनस √108। 108 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 5 जा 2 4 जा
27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसके बाद क्या आएगा भाई, √8। √8 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और एक 2 अकेला बचेगा। यहाँ 5 √3 प्लस 4 √2 माइनस 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक अकेला बचेगा, माइनस 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 √3 प्लस 2 का पेयर यानी कि 2 √2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस 6 √2 अपॉन ये हो जाएगा 5 √3 प्लस 4 √2 माइनस 6 √2 माइनस 6 √3 प्लस 2 √2 एंड प्लस 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 6 √2 अपॉन जो सेम है उसको ऐड कर सकते हैं, x को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ, मतलब √2 को √2 वाले के साथ और √3 को √3 वाले के साथ। तो 4 √2 माइनस 6 √2 प्लस 2 √2, 4 2 6 माइनस 6 यानी कि ये तीनों कट जाएंगे। 5 √3 माइनस 6 √3 यानी कि माइनस √3। 6 में से 5 गया 1 और ये प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सर्ट्स में। इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।